दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जानेंगे इलेक्ट्रिक साइकिल का मोटर अगर इस टाइप का है तो इसकी रिपेयरिंग कैसे करेंगे, अगर ख़राब हो गया है तो सही कैसे करेंगे। ऐसे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मात्र हम यहाँ पे 10 मिनट में सीखने वाले हैं। अगर इस टाइप का मोटर ख़राब है तो इसे कैसे बनाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक साइकिल का मोटर है। ये मोटर हमारा जाम है, यानी बिल्कुल नहीं घूम रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसका जो मेन हेड है ये गियर का, इसका 4 स्क्रू हमें खोलना होगा। चलिए हम यहाँ पे फटाफट खोल लेते हैं चारों स्क्रू को। उसके बाद गियर वाला जो हेड है इसको यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद और स्क्रू को खोलेंगे। जैसे इसे खोल लिए, इसे हम कर देंगे यहाँ साइड में। ये देखिए जंग लग गया है, यानी इसके अंदर पानी गया है। अब इसके बाद 4 स्क्रू और है जो मोटर के कॉइल के साथ, कवर के साथ यहाँ पे है, तो उसको भी हम यहाँ पे खोल लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। फुल्ली पानी इसके अंदर गया है। ये वाशर है बेरिंग का, इसे फिर ध्यान रखेंगे जहाँ से निकालेंगे वहाँ पे लगाएंगे। अगर आप पहली बार इस तरह के मोटर बना रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कहाँ पे किस तरह से खोल रहे हैं। अब यहाँ पे मैग्नेट होता है, इसलिए खींचने से जल्दी निकलता नहीं। इस तरह से पाइप लगाइए और इस तरह से दबा दीजिएगा तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, ये फुल मैग्नेट है क्योंकि डीसी मोटर है हमारा ये। अब यहाँ पे फिर इसके बाद हमें लेना है इससे आर्मेचर को और यहाँ पे इसे निकालना है। निकालने के लिए हल्का सा कोई लकड़ी या चलिए हम स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस पर मारेंगे तो ये निकल जाएगा। ज़्यादा हेवी हथौड़ी यानी हैमर की ज़रूरत आपको नहीं है, हल्का हल्का किसी लकड़ी के बिट से भी ये निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से मार रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये निकल गया है। ठीक है, ये कवर निकालते हैं, फिर हम लगा देंगे। लगाते समय बेरिंग जाम हो गया है, यानी इसके अंदर पूरा पानी ही गया है क्योंकि रंग भी दिख रहा है। यहाँ पे प्लाई से पकड़ के घुमा के देख लिए, बेरिंग घूम जा रहा है। अब यहाँ पे जो कार्बन है हमारा, इसके अंदर का जो स्प्रिंग है वो ख़राब हो गया है, क्योंकि जब पानी जाएगा जंग लगेगा तो फिर ख़राब हो जाता है, तो हमें चेंज भी करना होगा। फाइनली यहाँ पे बस इतना ही होता है, हमने खोल लिया। अब यहाँ पे लेंगे थिनर। देखिए यहाँ पे जब पेंट के दुकान पे जाएंगे इजीली मिल जाएगा। एक छोटा सा बोतल लिए हैं, इसके ढक्कन में एक पतला सा होल कर लिए हैं और यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा ले रहे हैं, जितना ज़रूरत अनुसार। अगर कम पड़ेगा फिर हम दोबारा ले लेंगे। अब यहाँ पे इस ढक्कन को बंद करेंगे, इसमें पतला होल है, एक ब्रश लेंगे और यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और इसकी सफाई कर लेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब पानी चला जाए, ये डीसी मोटर है, इसके अलावा कोई भी मोटर, पंखा, कोई भी कॉइल वाला चीज़ है वाइंडिंग वाली, तो जब पानी चला जाए तो उसको धुलना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से वार्निश कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हम सफाई कर लेंगे। जितना हमें यहाँ पे जो थिनर है सफाई करने के लिए लगेगा उतना हम लगाएंगे और इसको साफ़ कर लेंगे। सफाई बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे साफ़ हम कर ले रहे हैं। यहाँ पे कपड़ा से भी हमें साफ़ करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो बेरिंग है उसे भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे पकड़ेंगे, प्लायर से इसको घुमाएंगे और ये घूमने लगेगा। अब यहाँ पे बेरिंग या तो आप चेंज कर दीजिए या एक तरीका और है, इसे हम ठीक भी कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। आप डायरेक्ट बेरिंग भी चेंज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे छोटा सा स्क्रू ड्राइवर से या कोई नोकीला स्क्रू लेकर लंबा, इसका एक साइड का कवर हम यहाँ पे निकाल लेंगे बेरिंग का। इस तरह से कवर निकाल लिए। इसके अंदर फिर क्या करेंगे, हम इसको धुल लेंगे। मिट्टी का तेल जो है ना, किरासन तेल भी कहा जाता है, घासलेट भी कहा जाता है, अगर वो मिल जाए तो उससे साफ कर सकते हैं या थिनर से भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से ब्रश और तेल डाल करके इसको साफ़ कर लीजिए। एक तरीका ये बिल्कुल सही होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है, अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो मैग्नेट है उसकी भी सफाई हम कर लेंगे। इसका कवर आप नहीं निकालिएगा क्योंकि फिर मैग्नेट कोई फिक्स इसके अंदर नहीं है, दोनों साइड से कवर से लॉक है, तो सफाई कर लेना इस तरह से बेटर है। तो इस तरह से मैग्नेट को भी हम यहाँ पे साफ़ कर लिए। अब यहाँ पे इसको धूप में थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे, 1 से 2 घंटा, क्योंकि इसका थिनर भी उड़ जाएगा और ये सूख भी जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे रेगुमाल पेपर या श्रेस पेपर भी कहा जाता है। जो आपका स्लिप रिंग है ना, जो यहाँ पे कार्बन हमारा आता है, उसकी सफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पे साफ़ करने के लिए और भी तरीके हैं, चलिए उसको हम दिखाते हैं।
थोड़ा सा आप ध्यान रहे, हाथ पे बैलेंस रखा जाता है, ऊपर नहीं चढ़े, वायर नहीं कटे बस। और ये बहुत अच्छे तरह से साफ़ कर लिया जाता है इस तरह से। ऊपर हाथ नहीं भागना चाहिए, नहीं तो वायर डैमेज हो जाएगा, तो फिर आपका वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा। इस तरह से सफाई करेंगे बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। जब आप स्ट्रेस पेपर से इसे साफ़ कर लेंगे, फिर कपड़ा लेंगे और उससे भी इसको साफ़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे सफाई हम कर लिए। ओके, इस तरह से हो गया हमारा, ये कंप्लीट है, सूख वगैरह गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप सादा मोबिल लीजिए और थोड़ा सा बैरिंग में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इसकी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद ग्रीस हम डाल लेंगे, क्योंकि हमें बैरिंग नहीं बदलना है। बदल रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, नहीं बदल रहे हैं तो इसकी अच्छी तरह से धुलाई करके यानी साफ़ करके सादा मोबिल डाल के ग्रीस डाल लीजिए। जितनी भी बैरिंग में आप करना चाहते हैं, या कोई बैरिंग बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। हमारा यहाँ पे सब बैरिंग ख़राब है, बस पानी गया था, तो यहाँ पे सफाई करके ग्रीस डाल दे रहे हैं, हमारा फिर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इस बैरिंग पे लगाते हैं और इसका गियर जो है ना, इसमें भी हमें ग्रीस लगाना होगा। तो चलिए यहाँ बैरिंग में लगा दिए और इसके गियर में चलिए थोड़ा सा लगाते हैं, फिर हम बाद में लगा देंगे गियर में। चलिए थोड़ा सा बैरिंग में हम लगा दिए, छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बैक कवर कहें या कार्बन का जो कवर कहें, लेंगे। यहाँ पे इसके अंदर जो स्प्रिंग खराब हो गया था हम चेंज कर ले रहे हैं, यानी न्यू स्प्रिंग फ्रेश डाल रहे हैं। अब यहाँ पे स्प्रिंग लगा लेने के बाद जब भी आप आर्मेचर इसका लगाना चाहेंगे आपको काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि चार है। आप चारों साइड जब तक नहीं पकड़ेंगे कार्बन को तब तक नहीं लगेगा, और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसका एक सलूशन है, वो भी हम बताएंगे। आप कोई सा भी ट्रिक लगा सकते हैं, चारों कार्बन को रोकेंगे उसके बाद ही आपका ये जाएगा। ठीक है, आर्मेचर यानी लगेगा या बैरिंग हम इसके अंदर लगाएंगे या फिक्स करेंगे। यहाँ पे एक वायर लिए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस कार्बन को इस तरह दबा दिए, इसमें छोटा सा एक वायर है, इसके अंदर फंसा दिए और इसके बाद इस साइड लेकर आ गए हैं। सेम इसी तरह से सामने वाला कार्बन के अंदर फंसा लेंगे उसके वायर में और दबा लेंगे, तो ये बिल्कुल दब जाएगा। इसी तरह से आमने सामने ये भी कर लेंगे। ये चार है तो चार, कहीं पे दो है तो दो में भी आप लगा सकते हैं, सेम इसी तरह से, कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम इजीली लगा सकते हैं इसका आर्मेचर, नहीं तो ये कार्बन जाने नहीं देता है। बहुत से लोग ज़बरदस्ती करते हैं तो कार्बन होल्डर टूट जाता है, कार्बन टूट जाता है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिएगा, कहीं पे अगर ज़रूरत है तो कुछ इस तरह से ट्रिक भी आप आजमा सकते हैं, बेटर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम लगा देते हैं, थोड़ा दबाना होगा, दबा दिए और यहाँ पे ये लग गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो वायर हमने लगाया था कार्बन को रोकने के लिए, इसको हटाएंगे, बहुत ज़रूरी है। नहीं हटाएंगे तो फिर कनेक्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी समझेंगे। जैसे वायर हटा दिए, यहाँ पे दूसरा वाला वायर भी हटाते हैं, और जो कार्बन का वायर है छोटा छोटा जिसमें हमने इस वायर को फंसाया था, वो ऊपर थोड़ा थोड़ा उठ गया है, उसे फिर हम स्क्रू ड्राइवर से नीचे दबा देंगे, नहीं तो आर्मेचर घूमते समय फिर टकराएगा और फिर वो कट जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये कवर लेंगे, मैग्नेट आता है, ये इजीली पकड़ लेता है, चला गया। उसके बाद ये स्क्रू के सामने बस ध्यान देंगे, होल जहाँ पे है कस लें, वहाँ पे लगा करके इसे फिट कर लेंगे। नॉर्मली जनरली किसी भी पंखे मोटर के अंदर होल के सामने स्क्रू जो रहता है उसको सेट कर लिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो गियर वाला है इसे लगाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें ग्रीस लगाना ज़रूरी है। ग्रीस नहीं लगेगा तो फिर ये जो गियर है जल्दी कट भी जाएगा, अच्छी तरह से पकड़ नहीं बनाएगा या फ्री नहीं रहेगा, तो ये ज़रूरी है। और सिंपल लगा देना है, साफ जो आर्मेचर है उसमें भी ग्रीस और 4 स्क्रू है, बस कस लेना है और कुछ नहीं। जिस तरह से किसी एक मोटर और पंखे का फिटिंग होता है उसी तरह से कर लेना है। यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा हो गया है। बस यहाँ पे अब चलिए हम चेक कर लेते हैं। डीसी वायर यहाँ पे लिए और ये देखिए हमारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप 10 मिनट के अंदर किसी भी एक डीसी मोटर को आप समझ लीजिए, डीसी मोटर के अंदर भी सेम यही चीज़ होता है, एक आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग होता है और कहीं नहीं। ठीक है, या अगर साइकिल का मोटर है तो इस तरह से आप, इस टाइप का है तो खोलिए इस तरह से और इस तरह से आप बदल दीजिए। अगर बैरिंग ख़राब है, आर्मेचर अगर जल गया है तो वाइंडिंग कर दीजिए। तो इस तरह से आप मोटर को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।